नमस्कार, मैं आदित्य मिश्रा और मैं यूपी से हूं। अभी हाल में एक केवी की मैडम है, टीचर हैं, जिनको बिहार में पोस्टिंग मिली और उन्होंने 2 वीडियो डाला सोशल मीडिया पर। हालांकि बाद में उन्होंने वो दोनों वीडियो डिलीट कर दिए, लेकिन बहुत से लोगों ने उन वीडियोस को अपने मोबाइल में सेव कर लिया और ये खबर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मैडम का कहना था कि बिहार में उन्हें जो पोस्टिंग मिली वो उनके मन के मुताबिक नहीं है। वो चाहती थी गोवा, लद्दाख, उन्हें बंगाल भी चल जाता, बिहार नहीं चलेगा। तो बिहार के ऊपर चर्चाओं की एक तरीके से बाढ़ सी आ गई है। अब बात यह है कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से बिहार इतना चर्चा में आ गया। बिहार पे तो और भी लोगों ने बहुत सारी बातें करी होंगी, बहुत सारे वीडियोस बने होंगे। अभी बिहार की अस्मिता पर सवाल आ गया है। ठीक है, सबकी अपने राय हैं, सबके अपने विचार हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा, इनके लेट नाइट शो पर। इसमें गाली गलौज हो रहा था। बिहार अच्छा है, बुरा है, गौरवशाली इतिहास है, भविष्य क्या होगा, वर्तमान क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेरा जो मुद्दा है वो गाली गलौज को लेकर के है कि ये क्या ट्रेंड चल रहा है। आपको बिहार पसंद नहीं था, आप अपनी बात प्यार से रख सकती थी, शब्द भाषा में भी आप बात अपनी रख सकती थी, लेकिन हर वीडियो में हर व्यक्ति के मुंह से हर किसी के लिए गाली गलौज निकलना। अब ये बात अलग है कि उन्होंने इंग्लिश में गाली दिया था लेकिन बहुत लोग इंग्लिश पढ़ने वाले, समझने वाले बिहार में भी हैं। उन्होंने गाली को देखा और समझा और लोगों को बताया। तो आपको गाली गलौज क्यों करना है, इस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं स्वामी जी। स्वामी जी का परिचय जानेंगे। हाँ, स्वामी राजूदास महाराज, हनुमान धारा, चित्रकूट। अच्छा जी। और आप कहाँ के आप रहने वाले हैं? कुशीनगर से। कुशीनगर से आप हैं जी। और आपकी अभी आप प्रेजेंट में कहाँ पर हैं? लखनऊ गोमती नगर। लखनऊ गोमती नगर में। कि बिहार को आप कैसे जानते हैं, कितना जानते हैं? अब बिहार में जैसे मानने कि 20-25 साल पहले जो है जी, 20-25 साल पहले, 20-25 जो नीतीश जी के गवर्नमेंट से पहले जो है जी, वहाँ की स्थिति बहुत बदतर था। जी। और वहाँ पर समझ लीजिए कि वहाँ की स्थिति इतना बदतर था कि 4 बजे के बाद जो है लोग अच्छे वस्त्र पहन करके बिहार में जो है नहीं जाते थे। 4 बजे के बाद अच्छे वस्त्र पहनकर बिहार में बाहर नहीं निकलते थे। नहीं है कि अभी जैसे हम लोग 96-97 2000 में जब दिल्ली की तरफ जाते थे तो बिहार के होने के नाते बिहार के होने के नाते जो है लोग हीन दृष्टि से देखते थे। अच्छा जी। पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, चाहे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ कहीं भी आप जाएं वहाँ इस तरह की जो है दुर्भावना हुआ करता। तो कोई आदमी जान जाता था कि बिहारी है भाषा से, जैसे जो से। अच्छा, रही बात कि बिहार में ये स्थिति रहा कि जो लोग बिहार के कहीं गए वहाँ वो लोग कमाते खाते जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश कर गए, वहाँ रहने लगे। उन लोगों का तो कल्चर बदल गया। लेकिन जो लोग जो है बिहार से जैसे 2 साल कहीं कमाने गए, कहीं दूर दराज गए और फिर वापसी कर गए, उन लोगों का व्यवहार आज भी उसी जो है तरह बना हुआ है। जी। तो आप ये बताइए जी, बिहार में आपने किस तरीके से कितने साल बिताया है? बिहार में हम पश्चिमी चंपारण में जो है करीब 4-5 साल टाइम दिए। उसके बाद से फिर सासाराम की तरफ जो है रहे, जो है करीब 6-7 साल के टाइम जो है दिए। जी जी। मतलब आपने 10-15 साल बिहार में बिताया है? हाँ हाँ, गोपालगंज, छपरा और ये सब जो है। जी। उसके बाद से आपने बाहर की दुनिया भी देखी? जी जी जी। बिहार का भविष्य तो बहुत गौरवशाली है। जी जी जी। बिहार का इतिहास तो बहुत गौरवशाली है, सब तो हम जानते ही हैं। जी। और अभी शुभंकर मिश्रा ने एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने बिहार के बहुत गौरवशाली इतिहास का पूरा डिटेल से बताया, तो मैं उस पर नहीं जा रहा। ये बताइए
बिहार का वर्तमान और भविष्य को लेकर के आप क्या कहेंगे? वर्तमान और भविष्य के लिए कहेंगे क्या, और अभी देखिए अभी भी कुछ लोग वहाँ जो है अभद्र व्यवहार के हैं। अभद्र व्यवहार जी जी जी, अभी वहीं से तमाम बड़े बड़े IAS और तमाम उच्च पद पर अधिकारी जो है बिहार से ही जो है देश और प्रदेश और विदेशों में भी टेक्निकल भी व्यक्ति वहाँ के लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे वहाँ अभद्र हैं, उन लोगों के वजह से बिहार का नाम जो है इतना बदनाम है। सिर्फ आदमी एक नाम खाली बी पे आ जाता है कि यार बिहारी है, बात समझ रहे हैं, तो आदमी के मन में जो है एक द्वेष भावना पैदा हो जाता है। सारी अच्छाइयों को देखते हुए आदमी के मन में जो है एक बिहारी के रूप में बिहारी को जान करके उसको जो है लोग बिहारी के दृष्टिकोण से देखते हैं देखने, और सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। कुछ बताइए ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसलिए है कि चूंकि उस प्रकार के जो है अभद्र व्यवहार के लोग जो है संख्या ज्यादा पाई जाती है, इसके वजह से जो है इन लोगों में भी जो है सुधार होने में अभी टाइम लग रहा है जी। और जो लोगों का सुधार हो गया वह लोग अपना बाहर निकल लिए। अब बाहर निकल लिए तो जो दिल्ली में बस गए, हरियाणा में बस गए, लखनऊ में बस गए, जैसे अन्य प्रदेशों में बस गए, तो वहाँ शिक्षा दीक्षा जो है उनको अच्छा मिल गया, तो वहाँ जो है उनकी संस्कार बदल गया जी। और जब वहाँ बिहारी भाषा और लैंग्वेज वो लोग नहीं बोलते हैं तब तक तो ठीक रहता है। लेकिन जहाँ बिहार की लैंग्वेज आ गया और चाहे कोई जान गया करी यार ये तो बिहारी है, तभी से मन में जो है एक द्वेष भावना फैल जाता है लोगों को। अभी देखिए हमारे पूज्य महाराज जी बागेश्वर धाम से जो है बागेश्वर सरकार गए हैं, उनके पर भी तमाम प्रकार की जो है टिप्पणियां जो है, चूंकि उनको किसी पार्टी और किसी जाति विशेष और किसी चीज से तो वो है नहीं, जो एक राम भक्त होने के, एक हनुमान भक्त होने के नाते, ठीक है ना, तो वह पूरे विश्व में, अच्छा मान लीजिए कि ठीक है प्रदेश में बिहार है, देश में बिहार है, विदेशों में जा रहे हैं, इतना मान सम्मान हर तरह से ठीक है। बिहार हमारे यहाँ एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का ससुराल है, बिल्कुल मिथिला नरेश, तो वहाँ इस तरह की अभद्र भाषा प्रयोग करना, अब समझ लीजिए कि जो लोग सदन में बैठने वाले लोग जब इस तरह की जो है किसी के प्रति इस तरह के जो है, ठीक है वहाँ बहुत पैसा और बहुत लालू जी ने जो है कई हजार करोड़ का यारा न्यारा किए। हम कह रहे एक अस्पताल अपने नाम से अपने पिताजी अपने माताजी के नाम से बनवा दिए होते। बागेश्वर वो लाख गलत हो, अच्छे हो, बुरे हो, नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है तो कम से कम लोग ही के माध्यम चाहे जैसे भी जिस तरह कम से कम इतना ही उम्र में वह एक कैंसर अस्पताल जो है, एक असाध्य रोग जो जिसका मैंने इलाज अभी हर जगह संभव नहीं है, सही बात है, उनके यहाँ हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सारे लोग मूर्ख नहीं ना हैं कि जो लोग उनको इतनी सम्मान कर रहे हैं। तो जो सदन में बैठने वाले लोग जब इस तरह के अभद्र व्यवहार जिस प्रदेश के व्यक्ति कर सकता है, वहाँ के अनपढ़ और गंवार क्या कर सकते हैं? सही, इस पर विचार करने वाली बात है कि जब सदन में बैठा हुआ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा अपने आप को बताता है, जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा तो स्वामी जी यही कहना है कि फिर वहाँ का जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो कितना अभद्र भी कर सकता है ना, वो किसी पहलू पर उतारू हो सकता है वह जो है। तो बिहार ऐसे ही थोड़ी ना बदनाम है। हाँ वही कहने में बिहार, अब जैसे मान लीजिए उस लड़की ने बोला जी, उसने गाली गलौज की, वो गलत है जी, लेकिन ये भी अधिकार है किसी को कि हमें अगर कोई जगह नहीं पसंद आ रही है तो हम कह सकते हैं कि भाई जगह अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है। कुछ मामलों में बिहार, इतिहास तो आपने बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत देख लिया, कुछ मामलों में जैसे वहाँ लवंडा नाच होता है जी, वो एक धब्बा है संस्कृति पर जी, बताइए इसके बारे में कुछ, लवंडा नाच। अच्छा मैं आपको घटना बताता हूँ जी। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें डांस में एक लड़की डांस कर रही है ऑर्केस्ट्रा में जी, और एक लड़के ने स्टेज पर चढ़ के उसे सिंदूर लगा दिया और उसे कहा कि हम इससे शादी करेंगे जी। वो ले गया घर, उसके बाप ने मना कर दिया जी, वो तो लड़का जोश में कर गया। इस तरह की बातें समाज में जब हो रही हैं, बताइए भारत की किस जगह पे होता है?
भारत में और कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता। ये जो ऑर्केस्ट्रा वाला सिस्टम है और जो इस तरीके से नचाने वाली बात है, कम उम्र की लड़कियों को, कई बार लड़कों को भी लड़की बना के नचा दिया जाता है। सिर्फ बिहार का ही, सिर्फ बिहार का ही है। और अभी आप बिहार के नाम पे कोई कुछ बोल रहा है, आप नाराज हो रहे हैं। उस लड़की ने गाली दिया, मैं बार बार कह रहा हूँ वो गलत था, लेकिन सिविक सेंस के बारे में जो लड़की ने कहा, इस बात को क्या कहा जाए। अभी बीच में हमारे एक आचार्य जी हैं, राहुल द्विवेदी जी, वो हजीउत्साचार्य हैं, वो संस्कृत के जो है सिवान में टीचर थे। वो समझ लें कि 3 साल रहे हैं, अभी 26, 27, 28 साल उम्र है, और 3 साल में ही मैं आपसे बता दूं कि वहां से मने आजिज होकर के, परेशान होकर के, कोई न कोई व्यवस्था से यहाँ लखनऊ गोमती नगर में, यहाँ लुल्लू माल के सामने दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है उसमें संस्कृत पढ़ा रहे हैं। वहाँ किसी लड़के को, जिसे अगर आप थोड़ा सा तेज बोल दिए तो उसके गार्जियन जो है चढ़ जाते थे, जो है कांटा और ये 315 और ये सब लेकर के जो है अभद्र व्यवहार करने को। अब अभी बताइए, जो व्यक्ति शिक्षा दे रहा है, कोई संस्कृत का टीचर है, तो इतना अभद्र तो होगा नहीं कि भाई आपके साथ अभद्र मने। सही बात। संस्कृत ऐसा शब्द ही है कि अन्य कोई उर्दू का टीचर होते समझ में आ रहा है कि भाई हाँ वो 8 फेल मौलवी होंगे और अभद्र व्यवहार कर दिए होंगे, लेकिन जो व्यक्ति ज्योतिषाचार्य काशी विश्वनाथ से, ठीक है ना, और उनको इस तरह की उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ करता था। तो हम लोग ये भी देखते हैं साथ में, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में काफी दिन रहा जी, तो दिल्ली में बहुत बिहार से बहुत लोग रहते हैं जो तैयारी करते हैं, कई टीचर होते हैं, कई वहाँ पे और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, जैसे कुक वगैरह भी होते हैं। तो आपके आसपास कम से कम कुछ बिहारी रहेंगे। मान लीजिए कोई टीचर है जो अच्छी पोस्ट पे है, रेजिग्नेटेड है, थोड़ा सा अपना ऑरा मेंटेन कर लिया है, उसे ये डर लगता है कि ये ना जान ले कि हम बिहारी हैं। हाँ, उसे ये डर रहता है। हाँ। लेकिन जो आपका कुक है जी, जो आपका साफ सफाई करने वाला, अगर वो बिहार से है, वो बड़ा ठोक के कहता है कि हम तो बिहार से हैं। बिहार से उसको शर्म नहीं आ रही ना। शर्म आ रही जो अच्छा खासा थोड़ी सी अच्छी सैलरी पे आ गया, उसको बिहार से शर्म आ रही है, शर्म आ रहा है। हाँ। तो ये उनसे भी सवाल है कि जो बिहार के हैं और बाहर निकल गए, जैसे स्वामी जी ने अभी बताया, अभी आधे बिहार छोड़िए जी, अभी अपने बनारस, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ये जो है जितनी जो बिहार से सटे जिले हैं, यहाँ के लोगों के साथ भी अभद्र व्यवहार हो जाता है। जो है महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, पंजाब चले जाइए, अन्य जगह चले जाइए, तो आदमी जिसे थोड़ा सा प्यार से बोल दिया, अरे बाबू कैसे हैं आप, ठीक है ना, तो वहाँ वो बिहारी समझ करके जो है आपको जो है माने एक जिसे ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे लोग। कुछ तो बिहारी ही हैं जो दिल्ली में और पंजाब में ठेला कुलछा वाले, आप जाएंगे वो जान जाएंगे कि हाँ ये यूपी से हैं, चाहे पूर्वांचल से हैं, चाहे कहीं से हैं, चाहे बिहार के ही हैं, वह लोग जान रहे हैं कि यह सामान 20 रुपया का है और आपसे ही 50 रुपया ले लेंगे, ज्यादा ले लेंगे, ले लेंगे जो है। हाँ, मैंने उन लोगों के अंदर जो है मोह माया का जो है कोई प्रकार का वो नहीं है आपसे, ये चीजें। तो अब समझ नहीं कि कितना दुर्व्यवहार है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वहां से जा करके आखिर उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, तभी वो नहीं चाहता है कि कोई जाने कि ये भी बिहार से हैं। सही बात है, सही बात है। जो स्वयं को वहां का रहने वाला व्यक्ति अपने आप को जो है बचना चाह रहा है, तो समस्या तो है ना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप गिनाते हैं कि गौरवशाली इतिहास की बात आप करते हैं, तो थोड़ा भविष्य की बात कर लीजिए, वर्तमान ये तो है कि भाई ठीक है, वहाँ के लोग टेक्निकल होते हैं, अच्छे लोग हैं, बिहार विदेश में भी जाते हैं, चाहे अन्य जगह भी जाते हैं, और चूंकि दिमाग से इतनी तेज होते हैं कि वाकई में वहाँ का 8 पढ़ा हुआ व्यक्ति बहुत अच्छे इंजीनियर LNT में नहीं काम कर पाते हैं। ये चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी अभद्र वहाँ की वो चीजें हैं कि जिसके वजह से आदमी जो है सिर्फ बिहार का नाम सुनते ही जो है, ठीक है ना, अब समझ ली वहाँ से करीब 10-12 जिला जो है बिहार से प्रभावित है।
माने कि बिहार के नाम पर 10-12 जिला के लोग बेइज्जत होकर के आते यूपी के लोग सही बात है, सही बात है। यूपी के कुछ दिन पहले जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे भगा रहे थे जब उत्तर भारतीयों को, तो उसमें बिहारियों के नाम पर यूपी के लोग चपेट में आ गए। लखनऊ तक पकड़ लिए, लखनऊ तक लोग कहते थे कि बिहार है, बिहार है, बिहार है। हाँ, कुछ जिले सटे हुए। अब ये समस्या कब से हुई है अगर बात की जाए कि अभी तो बहुत सुधार हुआ है, अभी सुधार हुआ है, अभी तो बहुत सुधार हुआ है। अच्छा, हाँ, नहीं तो आप बता दें 15-20 साल पहले की उधर की बात करते हैं, ठीक है ना, तो उस समय तो वही अभद्रता था कि जिसका समझ नहीं कि कोई व्याख्या नहीं कर सकते आप। हाँ, ये हाल है, इतनी अभद्रता थी। अब रही बात जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का समय था, तो वह भाई अब कई हजार लाखों बरस पहले है कि किसी परिवार में जैसे 10 लोग हों, उसमें एक आध लोग अच्छे जो है, तो वही परसेंटेज, अच्छे लोगों की परसेंटेज कम हो गया है, बुरे लोगों का परसेंटेज बढ़ गया है। और शिक्षा अब सबसे मुख्य में यह है, 100 बात की एक बात, कि स्वयं को बिहार का व्यक्ति रहने वाला और स्वयं को अपने से बचता हो कि कोई ये न जान जाए कि हम बिहारी हैं। इतना से ही समझने कि बिहार माने अच्छाई का जो है। और एक सदन में रहने वाला व्यक्ति वह जब किसी की कदर नहीं कर सकता है, किसी सभ्य व्यक्ति की कदर नहीं कर सकता है, तो कैसे माना जा सकता है कि वो देश के विषय में जो है देश के रखवाला हो सकता है, देश की रक्षा कर सकता है। वैसे लोग देश के विषय में सोचते होंगे, वैसे लोग तो ये सोचते होंगे कि हाँ मारुति की एजेंसी है तो घर शादी पड़ा है तो 20 ठो भेज दें, हाँ मंगवा लो उसको। हाँ, कुछ चीजें आपको सिर्फ बिहार में ही देखने को मिली। जी हाँ, जैसे मान लीजिए जहाँ भी हम देखते हैं, अभी मुझे एक वीडियो बड़ा अच्छा लगा था, अखिलेश यादव से पूछा गया कि ये बताइए इतनी पब्लिक आपको हीरो मानती है, लोकतंत्र में क्या हीरोइज्म ठीक है? अखिलेश यादव फंस गए थे। उसने कहा नहीं देखिए ठीक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग मुझे प्यार करते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी किसी एक व्यक्ति का सरकार रहेगा 15-20 साल, उस जगह को पिछड़ना ही पिछड़ना। अब बंगाल को देख लीजिए, अब बिहार को देख लीजिए। बिहार में चलिए लालू जी का सरकार रहा, लालू जी मुख्यमंत्री बने, इतनी बात हजम होती है सबको, अच्छी बात। लेकिन राबड़ी मुख्यमंत्री बनी, अब उनके बच्चे भी मुख्यमंत्री के पोस्ट के लिए दावेदार होते हैं और उनके नाम पर चुनाव होता है, वो जीते भी हैं। और फिर आप कहते हैं कि नहीं बिहारियों को दुनिया में इज्जत मिलनी चाहिए। सुधार करना पड़ेगा सुधार करना पड़ेगा और आपको अपने भविष्य के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा कि अभी बिहार क्या है, केवल एक लेबर सप्लायर बनकर के रह गया है। जी। 2 लोग मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं इसमें। मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाह रहा था, लेकिन ये दुर्भाग्य है, आप सब लोग जानते हैं उन दोनों लोगों को। ये 2 लोग बिहार से सप्लाई करने का काम करते थे लेबर को, और इसी की वजह से आज बिहार की यह हालत है। तो मैं सब बिहारियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि किसी को भी अपनी बात रखने की स्वतंत्रता तो है, उस लड़की को भी होनी चाहिए, लेकिन गाली गलौज करना बुरी बात। हाँ, उसको ट्रोल होना चाहिए, उसको अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।